नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की कहानियों में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सावन में शिव भक्ति का उत्सव बनाया जाता है और इसी सावन में पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पर्व आता है। क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व क्यों बनाया जाता है? चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच कई वर्षों तक युद्ध होता रहता था। असुर हमेशा इसी सोच में रहते थे कि कैसे देवताओं के शासन पर राज किया जाए। वह स्वर्ग लोक पर कब्जा करना चाहते थे। इसके लिए वह कई वर्षों तक तपस्या करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश से वरदान मांगते थे। राजा बलि जो असुर राज थे, उनका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन वह कुछ अलग थे क्योंकि वह भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। वह विष्णु के भक्त के साथ साथ महादेव के भी परम भक्त थे। राजा बलि ने महादेव से कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उन्होंने 101 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया था, जिसके चलते देवताओं को चिंता होने लगी। यदि यज्ञ संपूर्ण हुआ तो देवताओं के हाथ से स्वर्ग लोक चला जाएगा, जिससे असुर पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इसी हल के लिए सभी देवता विष्णु जी के पास गए। उनकी बात सुनकर विष्णु जी राजा बलि के पास एक बटुक ब्राह्मण का रूप लेकर गए, क्योंकि राजा बलि को एक महान दानी भी कहा जाता है। उनके घर पर गए याचक को खाली हाथ नहीं आने देते थे। राजा बलि ने ब्राह्मण से कुछ मांगने को कहा, तब भगवान ने 3 पग धरती मांगी थी। भगवान ने 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तब राजा बलि समझ गए कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने 3रा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में 4 महीने तक पहरेदार बनकर रहेंगे। तब से भगवान विष्णु लक्ष्मी माता जी को स्वर्ग में छोड़कर वर्ष में 4 महीने राजा बलि के पहरा देने लगे और पहरेदार के रूप में रहने लगे। रक्षाबंधन के दिन श्री लक्ष्मी जी स्वर्ग से रिमझिम करती हुई राखी लेकर पधारी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी, साथ ही भतीजों और भाभी को भी राखी बांधी। जब रानी हीरे मोती का हार लेकर आई तो लक्ष्मी जी ने कहा, भाभी, हीरे मोती तो घर में भी बहुत है, मैं तो यहाँ अपने पति भगवान विष्णु जी को मुक्त कराने आई हूँ। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनी और भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर चली गई। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।